नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में दशहरे के मौके पर एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया और एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने शिवाजी मैदान में पार्टी की रैली में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीकेसी मैदान में गरजे। लेकिन इस रैली में जहां दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए, तो वहीं सबसे खास तस्वीर भी नजर आई। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ इस रैली में बीकेसी मैदान पर उद्धव ठाकरे की फैमिली को छोड़कर पूरा बाल ठाकरे परिवार एकनाथ शिंदे के साथ नजर आया। जी हां, उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं वो दरअसल एकनाथ शिंदे की रैली में पहुंचे और यही इस रैली की सबसे खास बात थी। और कहीं ना कहीं इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे की ओर से ये दावा पेश किया गया कि वही असली शिवसेना है। तो एकनाथ शिंदे की रैली में उनके मंच पर उनके समर्थकों के अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को छोड़कर पूरा बाल साहेब ठाकरे परिवार मौजूद रहा। उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे को बीकेसी में शुभकामनाएं देने पहुंचे और न सिर्फ शुभकामनाएं थी बल्कि सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र का उन्हें करार दिया। इस मौके पर जयदेव ठाकरे ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को मैं काफी पसंद करता हूं और वो मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र को ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है। जयदेव ठाकरे ने ये कहा कि यहाँ बैठे तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि वो एकनाथ शिंदे को कभी भी अकेला ना छोड़े। एकनाथ शिंदे के मंच पर जयदेव ठाकरे, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे और साथ ही दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी मौजूद रहे। तो इस तरह से एकनाथ शिंदे ने अब पूरा बाल साहेब ठाकरे का जो परिवार है कह सकते हैं कि वो अपने पक्ष में कर लिया है। और ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। जहां इस रैली के दौरान शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, लेकिन वहीं बाल साहेब ठाकरे का परिवार ही अब एकनाथ शिंदे ने अपने पक्ष में कर लिया है। इस दौरान एक और दिलचस्प तस्वीर जो नजर आई वो ये थी कि ठाणे में अंतिम रैली के दौरान शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा इस्तेमाल की गई कुर्सी को मंच पर बीच में खाली रखा गया था। यानी एकनाथ शिंदे ने बाल साहेब ठाकरे के सम्मान में उस कुर्सी को खाली रखा। उद्धव ठाकरे के भाई भतीजे के अलावा बाल ठाकरे के 27 साल तक करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा भी शिंदे के मंच पर मौजूद रहे। ये वही चंपा सिंह थापा हैं जो कि बाल साहेब ठाकरे के राइट हैंड माने जाते रहे हैं और साथ ही हाल ही में उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। तो एकनाथ शिंदे की शान में अब बाल साहेब ठाकरे के परिवार के सदस्य तमाम, चाहे फिर वो स्मिता ठाकरे हो, फिर चाहे वो जयदेव ठाकरे हो, उन्होंने जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को किसान पुत्र बताया। जयदेव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसी किसान की तरह मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव कराएं और एकनाथ शिंदे को दोबारा चुनकर मुख्यमंत्री बनाइए। जयदेव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके वो मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र को ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से लगातार सियासी सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं जयदेव ठाकरे, जिनके उद्धव ठाकरे से कोई इतने घनिष्ठ संबंध नहीं है, वो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जब सवाल जयदेव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कई दिनों से ये लगातार कॉल आ रहे हैं कि क्या आप एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस पर जयदेव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे कोई गुट नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना है। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है कि एकनाथ शिंदे कोई गुट नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो है शिवसेना के भीतर वो कहीं ना कहीं शिवसेना को लेकर ही है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। क्योंकि फिलहाल शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट है। एक तरफ बाल साहेब ठाकरे के बेटे हैं जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, तो दूसरी तरफ वो बाकी नेता हैं जो मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र के बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। तो शिवसेना किसकी होगी?
पार्टी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो किसके खाते में जाएगा, ये आने वाले वक्त में चुनाव आयोग को इसका फैसला करना है। लेकिन इससे पहले दशहरा के मौके पर जो रैली हुई और उस रैली में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गद्दार कौन है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाल साहिब ठाकरे के जो पदचिन्हों पर आखिर कौन नहीं चल रहा है। जो एजेंडा उनका पार्टी के लिए था, हिंदुत्व का एजेंडा, उसे किसने ठुकराया, ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि इस पूरी रैली के दौरान एकनाथ शिंदे ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया उद्धव ठाकरे को लेकर। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और कहा कि जब आनंद दिघे की मौत हुई थी तब वो उद्धव ठाकरे के पास गए थे और उनकी कोशिश ये थी कि सांत्वना जो है उनके परिवार को दी जाए। लेकिन जब उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो उद्धव ठाकरे ने उनसे सबसे पहला जो सवाल किया था वो ये किया था कि आनंद दिघे की संपत्ति कितनी है और किसके नाम पर है। यानी उनके परिवार को सांत्वना देने के बजाय उद्धव ठाकरे ये पूछ रहे हैं कि आनंद दिघे की संपत्ति कितनी है और वो किसके नाम पर है। अब सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने ये सवाल क्यों पूछा। आखिर उद्धव ठाकरे क्या आनंद दिघे जो कि बाल साहिब ठाकरे के करीबी रहे हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु रहे हैं, क्या उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रैली हुई है, इसमें जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही गुटों ने अपनी ताकत झोंकने की कोशिश की, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आई उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे अभी भी अकेले हैं और उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में जो है उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चूंकि चुनाव आयोग को अब ये तय करना है कि आखिर शिवसेना किसकी है, पार्टी का जो चिन्ह है वो किसके खाते में जाएगा। और जाहिर तौर पर अगर चुनाव आयोग कहीं न कहीं आंकड़ों के आधार पर फैसला लेता है, यानी विधायकों की संख्या जो कि एकनाथ शिंदे के खेमे में ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ेंगी। लेकिन बाल साहिब ठाकरे का जो परिवार है वो एकनाथ शिंदे के मंच पर मौजूद रहा। ये अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, किस तरह से मुंबई बीएमसी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, ये भी बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।